नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी कर्क राशि वाले जातकों का। दोस्तों 2024 समाप्त होने वाला है और 2025 आने वाला है नई उम्मीदों, नई संभावनाओं के साथ। तो आइए जानते हैं 2025 के पिटारे में क्या रखा हुआ कर्क राशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों 2024 को शनि का वर्ष कहा गया और 2024 में आपके शनि की ढैया भी चल रही थी। 2025 में आपकी ढैया समाप्त हो जाएगी, यानी 2.5 वर्ष के कष्ट से आप मुक्ति पाने वाले हैं। 29 मार्च 2025 को शनि देव आपके अष्टम भाव को छोड़ आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और इसी के साथ आपकी ढैया खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही 2025 जो कि बृहस्पति का वर्ष है, बृहस्पति अतिचारी रहने वाले हैं 2025 में। अतिचारी का मतलब होता है दोस्तों उनकी स्पीड बढ़ी रहेगी। बृहस्पति देव जो कि अभी आपके 11वें भाव में विराजमान है, यानी वृषभ राशि में, 14 मई 2025 को वो प्रवेश कर जाएंगे आपके 12वें भाव में और ठीक 5 महीने के बाद यानी 18 अक्टूबर को बृहस्पति देव आपके पहले भाव में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर वो उच्च के हो जाएंगे। तो 2025 में बृहस्पति देव आप पर कितने मेहरबान रहेंगे वो भी जानेंगे। केतु के राशि परिवर्तन का भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा आप सभी कर्क राशि वाले जातकों पर। राहु और केतु 18 मई 2025 को 1.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करेंगे। राहु आपके अष्टम भाव में यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और केतु देव जो कि अभी आपके तीसरे भाव में है वो आपके दूसरे भाव में सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जैसा मैंने बताया कि कर्क राशि वालों के लिए 2025 नई संभावनाओं और नए अवसरों का वर्ष है। तो ये जो वर्ष है ये आपके लिए रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होगा, क्योंकि आपके भाग्य भाव के स्वामी अतिचारी रहेंगे पूरे ही वर्ष। तो ऐसे जातक जो काफी लंबे समय से विवाह तय होने का इंतजार कर रहे थे, उनके विवाह तय होने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष काफी बढ़िया रहने वाला है। खासकर मई तक का समय आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। मई तक आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अगर आपने किसी तरह का कोई एग्जाम दिया है या परीक्षा वगैरह दी है तो आपको मनचाहा रिजल्ट मिल सकता है, आप उसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो विदेशों में जाकर पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए 100% संभावना बन रही है। वो 2025 में मई के बाद विदेशों में जाकर पढ़ाई कर सकेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव 12वें स्थान पर रहेंगे तो आपके विदेश जाने की संभावना को बहुत ही प्रबल बना देंगे। तो अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आप उसमें सफल हो सकते हैं। दोस्तों ऐसे दंपति जो संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनको मार्च से लेकर मई तक के बीच में कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, लेकिन मई से लेकर अक्टूबर तक का समय उनका थोड़ा सा डिफिकल्ट रह सकता है। उनको प्रयासों में असफलता मिल सकती है। तो आपके घर कोई खुशखबरी आ सकती है मई तक, 2025 मई तक, या फिर 2025 अक्टूबर के बाद आपको संतान से रिलेटेड किसी तरह की कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। दोस्तों 2025 में सबसे ज्यादा परेशानी अगर आपको किसी चीज से हो सकती है तो वो है शत्रुओं से। शत्रुओं से काफी सावधान रहना है आपको। शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, हालांकि आप उन पर हावी रहेंगे लेकिन आपके शत्रु बहुत सारे बन सकते हैं। हालांकि बृहस्पति जब तक आपके 12वें स्थान पर रहेंगे, आपके 6ठे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन आपके जो शत्रु पक्ष हैं वो मजबूत रहेंगे, वो काफी प्रबल रहेंगे और घात लगाकर आपका बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो आपको सतर्क रहना है ऐसे शत्रुओं से जो आप ही के करीबी हैं, जो आपके अपने हैं और आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको भाग दौड़ करनी पड़ सकती है अपने व्यापार में। 2025 में आप मुनाफा तो बहुत कमाएंगे लेकिन आपकी भाग दौड़ बनी रहेगी, खासकर मई से लेकर के अक्टूबर तक। लेकिन आप जितनी भाग दौड़ करेंगे आपकी कमाई उतनी बढ़ेगी, आपकी इनकम भी बढ़ती रहेगी। हालांकि भाग दौड़ की वजह से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। मेंटली आप स्वस्थ रहेंगे लेकिन फिजिकली हो सकता है कि रह रहकर आपको परेशानियां
होती है। कोशिश करें कि 2025 में आप अपनी भावनाओं पर जहां तक हो सके कंट्रोल रखें, अपने मन पर कंट्रोल रखें, क्योंकि केतु आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे और राहु आपके अष्टम भाव में आएंगे। इमोशंस में आपके उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे। कभी आप बहुत खुश रहेंगे, कभी आप अचानक से एकदम उदास हो जाएंगे, क्योंकि राहु जो है इस तरह के रिजल्ट देते हैं अष्टम में बैठकर। कभी आपको लगेगा कि मैं सारे काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूं और अचानक ही आपको लगेगा कि मेरे बस की कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। तो राहु अष्टम में आपके जीवन में जो ये इमोशंस के उतार चढ़ाव हैं इसको बढ़ा देते हैं। तो मई के बाद आपको अपने इमोशंस पे काफी कंट्रोल रखना है। इमोशनली अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करें, मेडिटेशन करें, इमोशनली बैलेंस रह सके, क्योंकि फाइनेंशियली आपकी कंडीशन बहुत अच्छी हो जाएगी मार्च के बाद। और अक्टूबर 2025 के बाद तो ये कंडीशन इतनी अच्छी हो जाएगी, हो सकता है कि आप में अहंकार आ जाए, आप में ईगो आ जाए, क्योंकि बृहस्पति आपके पहले भाव में बैठकर आपके 5वें भाव पे दृष्टि डालेंगे, 7वें भाव पे दृष्टि डालेंगे और 9वें भाव पर अपनी ही राशि पर दृष्टि डालेंगे। आपको इन तीनों भावों से रिलेटेड बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे। धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। संतान पक्ष से आपको खुशी मिल सकती है, विवाह हो सकता है आपका किसी बड़े उच्च परिवार में, आपको धन लाभ हो सकता है अपने पति या पत्नी के माध्यम से। इसके अलावा आपका भाग्य जो है आपका 4 गुना स्पीड से आगे बढ़ेगा अक्टूबर 2025 के बाद। तो हो सकता है कि आप में अहंकार आ जाए, आप में कहीं ना कहीं ईगो आ जाए, तो कोशिश करें कि अपने ईगो को कंट्रोल में रखें, क्योंकि बृहस्पति पहले भाव में ईगो भी देते हैं, कहीं ना कहीं अभिमान देते हैं। हम अपने अभिमान को कहीं ना कहीं स्वाभिमान समझने लगते हैं, तो आपको इस चीज पे कंट्रोल रखना है। बाकी 2025 में आपको रुपए पैसे की कमी नहीं होने वाली है। आपने जितनी सोच रखी है उससे कहीं ज्यादा देंगे बृहस्पति देव आपको। लेकिन बीच के जो 4-5 महीने हैं, यानी कि मई से लेकर अक्टूबर के बीच में आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, आपको सतर्क रहना है। इसके अलावा दोस्तों, आपको किसी को भी रुपया पैसा उधार नहीं देना है मई से लेकर अक्टूबर तक के बीच में, नहीं तो वो रुपया आपको शायद ही वापस मिले। किसी को भी कर्ज बहुत सोच समझ कर दें। आपके पिता की सेहत खराब हो सकती है मई के बाद, क्योंकि केतु आपके दूसरे भाव में रहेंगे और सूर्य की राशि में रहेंगे। तो हो सकता है कि पिता को हेल्थ से रिलेटेड किसी तरह की कोई परेशानी हो। हालांकि कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी, लेकिन स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उनको रह रहकर परेशान करती रहेंगी। खर्चे आपके बड़े रह सकते हैं 2025 में, लेकिन आपकी आमदनी भी अच्छी खासी रहेगी। आप अगर विदेशों में नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे तो आपको वहां से ऑफर लेटर आ सकता है। आपके विदेशों में नौकरी करने की या फिर विदेश जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि बृहस्पति आपके 12वें भाव में रहेंगे। वीजा वगैरह अगर आपका लटका हुआ था या फिर वीजा क्लियर नहीं हो रहा था, तो वो वीजा भी मई के महीने में क्लियर हो सकता है और आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। अगर विदेश यात्रा नहीं करेंगे तो भी आप कहीं ना कहीं यात्रा जरूर करेंगे अपने परिवार के साथ। स्पिरिचुअल यात्रा कर सकते हैं, किसी धार्मिक स्थल पर आप जा सकते हैं अपने पूरे परिवार के साथ। धार्मिक यात्रा करने की भी पूरी संभावना है आपकी 2025 में, और ये यात्रा आप मई से लेकर के अक्टूबर के बीच में जरूर करेंगे। इसके अलावा आपके घर में किसी शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है अक्टूबर 2025 के बाद। या तो आपके घर में किसी का विवाह हो सकता है या फिर किसी बच्चे का जन्म हो सकता है, और कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी समाज में। पैतृक संपत्ति मिलने की पूरी संभावना है आपको, क्योंकि राहु आपके 8th हाउस में रहेंगे। लोग जिनका किसी तरह का कोई डिस्प्यूट जमीन जायदाद से रिलेटेड चल रहा था, उनका डिस्प्यूट क्लियर हो सकता है। हालांकि ये डिस्प्यूट आसानी से क्लियर नहीं होगा, लेकिन आपके पक्ष में होगा और आपको वसीयत की प्राप्ति जरूर हो सकती है 2025 में, क्योंकि राहु आपके 8th हाउस में रहेंगे, शनि की राशि में रहेंगे, तो आपको पैतृक संपत्ति दिला सकते हैं और जमीन जायदाद के मामले में आपको लाभ दिलाने का काम करेंगे राहु देव यहाँ बैठकर। दोस्तों, शनि आपके 9वें में रहेंगे और 7वीं दृष्टि डालेंगे
आपके तीसरे भाव पे। तो भाई बहनों से आपका डिस्प्यूट हो सकता है, अपने भाई बहनों से किसी तरह का मनमुटाव आपका हो सकता है कि प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर आपका किसी तरह का विवाद हो जाए आपके भाई बहनों से, आप खासकर आपके छोटे भाई बहनों से। उपाय की बात करें तो आपको 2025 में बृहस्पति देव की आराधना करनी है, विष्णु भगवान की पूजा करनी है, उनको पीले फूल जरूर चढ़ाएं। दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस कर्क राशि वालों की 2025 के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।